वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थॉमस एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक युवा लड़का मृत लोगों को देख सकता है और उनकी मदद करके अपराधों को सुलझाता है। फिल्म में मुख्य भूमिका एंटोन येल्चिन ने निभाई है, जबकि पुलिस चीफ की भूमिका विलेम डफो ने निभाई है। ये फिल्म लेखक डीन कून्स के उपन्यास पर आधारित है। शुरुआत कहानी कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर पिको मुंडो में रहने वाले और थॉमस नाम के युवक से शुरू होती है। बाहर से वह एक साधारण रेस्टोरेंट में काम करने वाला लड़का लगता है, लेकिन उसके पास एक अनोखी शक्ति है। वह मृत लोगों की आत्माओं को देख सकता है। ये आत्माएं उससे बात तो नहीं कर पाती, लेकिन इशारों के माध्यम से उसे अपने हथियारों तक पहुंचने में मदद करती हैं। और अपनी इस शक्ति का उपयोग पुलिस की सहायता करने और अपराधियों को पकड़वाने के लिए करता है। रहस्यमयी आदमी का आगमन एक दिन और अपने रेस्टोरेंट में एक अजीब आदमी को देखता है। उसके आसपास बड़ी संख्या में भयानक अदृश्य जीव मंडरा रहे होते हैं, जिन्हें ऑड बोडैक्स कहता है। बोडैक्स ऐसे जीव होते हैं जो आने वाली मौत, हिंसा और दुख की ओर आकर्षित होते हैं। ऑड ने पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में बोडैक्स नहीं देखे थे। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसके शहर में बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है। स्टॉर्मी और जांच की शुरुआत और अपनी प्रेमिका स्टॉर्मी को सारी बात बताता है। स्टॉर्मी उसकी शक्तियों के बारे में जानती है और हमेशा उसकी मदद करती है। दोनों उस रहस्यमयी आदमी का पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि उसका नाम बॉब रॉबर्टसन है। और उसे फंगस बॉब नाम देता है क्योंकि उसके बाल फफूंदी जैसे दिखाई देते हैं। जब वे उसके घर में घुसते हैं तो उन्हें कई खतरनाक सुराग मिलते हैं। वहां पुराने सामूहिक हत्याकांडों की फाइलें, शैतानी गतिविधियों के सबूत और आने वाले किसी बड़े हमले की तैयारी दिखाई देती है। आने वाली तबाही के संकेत। जांच के दौरान ऑड को कई डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। वह देखता है कि बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। उसकी सहकर्मी वायोला भी एक सपना देखती है जिसमें कई लोगों को गोली मार दी जाती है। इन सभी संकेतों को जोड़कर और समझ जाता है कि अगले 24 घंटों में शहर में कोई बड़ा नरसंहार होने वाला है। पुलिस में छिपे गद्दार और अपनी जानकारी पुलिस चीफ व्हाइट पोर्टर को देता है। पोर्टर उस पर भरोसा करता है और जांच शुरू करता है। लेकिन धीरे धीरे ऑड को पता चलता है कि साजिश केवल बाहर के लोगों की नहीं है। कुछ पुलिस अधिकारी भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है। उसी दौरान फंगस बॉब की हत्या हो जाती है और उसका शव ऑड के घर में रखा मिलता है ताकि पुलिस उसे अपराधी समझे। असली योजना। ऑड को पता चलता है कि आतंकवादी एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाने वाले हैं। योजना ये होती है कि पहले मॉल में गोलीबारी करके लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और फिर विस्फोटकों से भरी वैन को उड़ाकर सैकड़ों लोगों को मार दिया जाए। अब ऑड के पास समय बहुत कम है। उसे अकेले ही इस हमले को रोकना है। क्लाइमैक्स। मॉल में हमला शुरू हो जाता है। ऑड एक-एक करके हमलावरों का सामना करता है। कई सुरक्षा गार्ड मारे जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। अंत में उसे विस्फोटकों से भरी वैन मिलती है। वह खुद घायल होने के बावजूद वैन को मॉल से दूर ले जाता है। एक खतरनाक संघर्ष के बाद वैन शहर से दूर जाकर विस्फोट हो जाती है और सैकड़ों लोगों की जान बच जाती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट। विस्फोट के बाद ऑड अस्पताल में जागता है। उसे लगता है कि उसकी प्रेमिका स्टॉर्मी सुरक्षित है और उसके साथ समय बिता रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक भयानक सच्चाई पता चलती है। असल में मॉल हमले के दौरान स्टॉर्मी की मृत्यु हो चुकी थी। जिस स्टॉर्मी के साथ वो समय बिता रहा था, वो उसकी आत्मा थी। और इतना सदमे में था कि वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। भावनात्मक अंत। स्टॉर्मी की आत्मा और से विदा लेती है। वह उससे कहती है कि एक दिन ये फिर मिलेंगे। और टूट जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि उसकी शक्ति लोगों की मदद करने के लिए है। इसलिए वह आगे बढ़ने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का फैसला करता है। फिल्म के अंत में वह नए मिशन पर निकल पड़ता है, जबकि स्टॉर्मी की याद हमेशा उसके साथ रहती है। फिल्म का संदेश। और थॉमस केवल भूतों और रहस्यों की कहानी नहीं है। ये प्रेम, त्याग, भाग्य और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
फिल्म हमें सिखाती है कि असली बहादुरी डर के बावजूद सही काम करना है। प्यार मौत से भी बड़ा हो सकता है। कभी-कभी सबसे बड़े हीरो वही होते हैं जिन्हें दुनिया पहचानती भी नहीं।